अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। जो हम वेक्टर्स बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है बेसिकली क्लास 11th का चैप्टर, लेकिन ये हमें 12th में भी बहुत काम में आएगा, क्योंकि जो ये वेक्टर्स हैं बेटा ये हमें हर जगह यूज़ होगा, हर जगह। चाहे हम रिजॉल्व करेंगे वेक्टर को, चाहे कुछ भी यूज़ करेंगे बेटा, ये हमें उसमें यूज़ होगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा बहुत बेसिक्स पहले पढ़ लेंगे, फिर हम वेक्टर्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं और आज भी पता है बेटा फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फिज़िकल क्वांटिटी होती है बेटा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़, ऐसी सबस्टेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सबस्टेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, सबस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ बेटा। एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी को बेटा टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, तो उसको हम नाप सकते हैं बाय डिवाइस दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर, दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी बन गई, टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ बन गई जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम कहेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा बेटा मैस की, अगर हमें किसी का मैस कहना है, हम कहते हैं ये 5 kg है टमाटर, सर हमने कुछ और लाया, सब्जी कुछ लाई, या हमने सॉल्ट लाया 1 kg, या हमने शुगर लाए 3 kg। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं बेटा, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। इसको हमने मेजर किया तो ये भी बन गई एक क्या, ये क्या बन गई एक, सर ये भी बन गई एक फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे अगर हम टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। हम कह रहे हैं अभी टाइम, अभी 12 बज गए हैं, अभी 12 AM है, अभी बेटा 2 PM है, अभी 3 PM है। इस टाइम को भी हम मेजर कर पा रहे हैं बेटा, चाहे डायरेक्टली किसी डिवाइस से वॉइस से मेजर कर रहे हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। तो टाइम भी जो एक डिवाइस बन गई, सॉरी टाइम भी जो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सर क्यों? क्योंकि इसको भी हमने क्या किया, मेजर किया। जिस किसी भी चीज़ को हम मेजर कर पाते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको और एक डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी की। वो ये है बेटा, वो ये है द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच। अच्छे से लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो द क्वांटिटी क्वांटिटी क्या मैंने बोला बेटा, द क्वांटिटी बाय मीन्स of which we we describe laws of physics, laws of physics, उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में? वो क्वांटिटीज, वो चीज़ें बेटा जिनसे हम क्या डिफाइन करेंगे, जिससे हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, लॉज ऑफ फिजिक्स, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप लोग नोट कर सकते हो जो मैंने अभी तक लिखा। अब जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा, जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर मुझे इनकी एग्जांपल देनी होगी, अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल देनी होगी तो मैं क्या क्या एग्जांपल दूंगा, मैं क्या क्या एग्जांपल दे सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी की। जल्दी से बोलो बेटा एग्जांपल क्या क्या आएगी। सर एग्जांपल आएगी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले क्या आएगी एग्जांपल, बोलो जल्दी से। सबसे पहले इसकी एग्जांपल आएगी मैस। क्या आएगी?
एग्जाम्पल्स अगर हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स, सबसे पहले आएगी मैथ्स आएगी ना, और क्या आएगी बेटा, लेंथ आएगी, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। और क्या आएगा बेटा, टाइम आएगा, आएगा ना। और क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर आ सकता है। और क्या आ सकता है बेटा, एरिया आ सकता है, एरिया को हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम आ सकता है बेटा, डेंसिटी आ सकती है, फोर्स आ सकता है बेटा, मोमेंटम आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने लिखा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है बेटा, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ बेटा, बोलो जल्दी से, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या ये वो क्वांटिटीज़ हैं बेटा बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स थी फिजिकल क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी की ये भी हो गई बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा, वो कितने टाइप्स की होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, मेनली इसके दो ही टाइप है। फिर से मैं यहाँ पे नोट करूँगा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मेनली कितने टाइप की मैंने बताई, दो टाइप की, लेकिन ओरिजिनल में इसके चार टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, इसके ओरिजिनल में चार टाइप्स होते हैं। सर कौन कौन सा टाइप, जो इसका पहला टाइप होता है, जो इसका पहला टाइप होता है बेटा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अच्छे से देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें सिर्फ होता है, ओनली। उसको और एक नाम भी हम देते हैं आर, उसको हम बोलते हैं सिंपल में बेटा रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। ये पहली एक फिजिकल क्वांटिटी है। और दूसरी जो है बेटा, उसमें मैग्नीट्यूड जितना होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली होता है बेटा, बस। उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ओनली। और एक क्वांटिटी होती है बेटा, इसका हम नाम देते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्केलर्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर्स, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी। और एक होती है बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। और भी कुछ चीज़ें इसमें होगी, ठीक है बेटा, और भी कुछ चीज़ें इसमें होगी, तो वो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये ओबे करेगा, यहीं पे मैं लिख के रखूँगा बेटा, और ये ओबे करेगा, ओबे करेगा वेक्टर लॉज ऑफ अलजबरा, वेक्टर लॉज ऑफ अलजबरा। और स्केलर जो होगा बेटा, इसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी इसमें। जो होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा, और ये वेक्टर लॉज ऑफ अलजबरा को ओबे नहीं करेगा, इसके अपने लॉज हैं, उनको हम बोलेंगे बेटा सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा, लॉज ऑफ अलजबरा। और जो चौथी क्वांटिटी जो मैंने फोर्थ वाली यहाँ पे बताई थी, उसको हम बोलते हैं टेंसर्स। यहाँ पे मैं नोट करूँगा फोर्थ वाली क्वांटिटी, ये तीनों हमें समझ में आई बेटा। अब जो फोर्थ वाली क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे नोट करूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ वाली, नीचे में एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा फोर्थ वन। फोर्थ वन जो है बेटा, उसको बोलते हैं टेंसर्स। टेंसर क्वांटिटी क्या है बेटा, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गई टेंसर। तो ये चार क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में।
कोई भी क्वांटिटी हो वो हम इन्हीं चारों से डिफाइन करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी पहली क्वांटिटी में। फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज, एक तो यहाँ पे देखो बेटा पहली क्वांटिटी, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्या होगा? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। उसको दूसरा नाम हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियो। दूसरा है, उसके पास सिर्फ क्या होगा, उसके पास सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ओनली, और उसको हम स्केलर्स बोलते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होते हैं, सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। ये हम अभी देखेंगे बेटा। और क्या, और हमने और एक चीज़ पढ़ी बेटा, मैग्नीट्यूड ओनली होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वो भी करता है वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। और चौथी क्वांटिटी उसको बोलते हैं टेंसर। अब हम एक एक करके बेटा, अब हम इस क्वांटिटी को पढ़ेंगे। पहला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है आप लोगों को, किस क्वांटिटी को? ये वाली क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कंटेन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो क्वांटिटी है बेटा, इसमें क्या क्या आती है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 10th में एक चीज पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? याद दिलाता हूँ, एन होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। जब हम इनको डिवाइड करते हैं, ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा मीटर पर सेकंड, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा। ये बनेगा बेटा यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, एयर इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। तो इनके पीछे अगर आप देखोगे, इनके पीछे कहीं पे कोई भी यूनिट नहीं है। यहाँ पे कोई यूनिट आया पीछे बेटा? नो सर। यहाँ पे कोई यूनिट पीछे आया? नो सर। यहाँ पे यूनिट आया बेटा? नो सर। ऐसी हमें बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में देखने को मिलेगी जिनमें बेटा सिर्फ एक नंबर मिलेगा बेटा, एक नंबर मिलेगा, लेकिन उस नंबर के पीछे कोई भी यूनिट नहीं होगा। उन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा जरा बोलो? उन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटीज और सिंपली रेशियोज। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूं, जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूँगा, जो रिलेटिव डेंसिटी होती हैं वो रो से हम डिनोट करते हैं। वो होती हैं बेटा, बोलो, वो होता है वॉल्यूम, हाँ, डेंसिटी ऑफ वन मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ अनदर मटेरियल। कोई शक? इसका क्या आएगा? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वो आएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट। इसका भी मैस पर यूनिट वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल। तो दिस विल अगेन बिकम ए डायमेंशन यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ एक क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? एक नंबर रहेगा। जिनके पास क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, उनको क्या हम बोलते हैं? रेशियोज भी। या और एक क्वांटिटी उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वो होती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। ये जो क्वांटिटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी एक ऐसी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये भी फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, लेकिन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। और एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो भी यही होता है, फोर्स अप्लाइड इन अ फ्री स्पेस टू द फोर्स अप्लाइड इन अ मीडियम। कोई शक बेटा? ये सारी क्वांटिटी जितनी भी मैंने डिस्कस की, इनको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन इनके पास सिर्फ एक नंबर होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? इनके पास कोई भी यूनिट नहीं होता। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। हम पढ़ेंगे बेटा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। सर पढ़ाइए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी मैंने बताई थी आप लोगों को? स्केलर क्वांटिटी बताई थी। स्केलर, बात को समझना। अब हम पढ़ स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी का वर्ड निकाला गया है बेटा स्केल से। किससे निकाला गया? स्केल से। स्केल का मतलब ये हुआ बेटा, अगर हमें किसी को बताना होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट, कोई बंदा हम कहते हैं वो बहुत बड़ा है, सर कितनी उसकी हाइट है, हम बोलते हैं 2 फीट। जब 2 फीट हम बताते हैं, हमें उसकी स्केल से पता चलता है, हमें स्केल से पता चलता है कि वो बंदा कितना बड़ा है। अगर हमें अमिताभ बच्चन की बात करूँगा, हम कहते हैं वो बहुत लंबा है, सर कितना लंबा है, उसकी हाइट है सर 7 फीट। ये जो 7 फीट की स्केल जब हम बताते हैं, ये चीज़ जब हम बताते हैं, हमें एक आइडिया मिलता है कि ये बंदा कितना लंबा है। बात समझ में आ रही है? या अगर मैं और एक बात करूँगा, ओ सर उसको आज बहुत ज़्यादा बुखार था, सर कितना था, 102 फ़ारेनहाइट। जब हम ये चीज़ बताते हैं, ये हम एक स्केल बताते हैं, एक मेजरमेंट बताते हैं, इससे पता चलता है कि उसको कितना बुखार था। अगर किसी ने कहा हमें सब्ज़ी लानी है मार्केट से, कितने केजी, हमने बोले सर 12 केजी लाना है। इस 12 केजी से मेरे दिमाग में एक स्केल बैठती है, एक स्केल आ जाती है, उससे पता चलता है कि मुझे बेटा कितनी सब्जी लानी है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे पता चलेगा कितनी सब्जी मुझे लानी है। ऐसी सारी चीज़ों को, जिनको हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कहने से ही पता चलता है, बस उनका नंबर और उनके पीछे जो यूनिट होता है, ये सुन के हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर्स। यहाँ पे समझाऊंगा बेटा। अभी मैंने कुछ क्वांटिटीज़ की बात की। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैथ्स लानी होगी, मैंने कहा 12 केजी। अगर मैंने टेम्परेचर की बात की तो मैंने कहा बेटा 104 डिग्री या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैंने बेटा किसी और टाइम की बात की, अभी मुझे 2 घंटे लगेंगे, ये लेक्चर बेटा आधे घंटे तक चलेगा, कोई शक बेटा? तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी टाइम की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात हो रही है, मैथ्स की बात हो रही है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन इनके लिए हम नंबर यूज़ करते हैं और एक यूनिट यूज़ करते हैं। ये जो केजी है बेटा, इस केजी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। और 12 क्या है मेरे पास? 12 है मेरे पास एक नंबर। और यहाँ पे देखो बेटा 102 जो है, 102 मेरे पास एक नंबर है। और फ़ारेनहाइट क्या है बेटा? फ़ारेनहाइट इज ए यूनिट। समझ आ रहा है? जो 2 है यहाँ पे, 2 एक नंबर है। या अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 सेकेंड्स या 30 मिनट्स, 30 क्या है मेरे पास? एक नंबर है। और सेकंड क्या है मेरे पास? एक यूनिट है। ये जो नंबर होता है बेटा, यहाँ पे देखो मेरे पास होता है नंबर, और इस नंबर के साथ क्या होता है? यूनिट। इस चीज को हम एक नाम देते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ नंबर होता है और यूनिट होता है। जब मैंने बोला उसकी हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट आ गया नंबर और यूनिट। मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज बेटा व्हाट? दैट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड। समझ आया? जब मैंने बोला 12 फीट, तो मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड? क्योंकि नंबर और यूनिट। ये जितनी भी क्वांटिटी जिनको हमें सिर्फ एक चीज़ बतानी पड़ती है, सर कौन सी चीज़, सर कौन सी चीज़, उसको मैंने क्या बोला? यहाँ पे देखिए, उसको मैंने बोला बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताने के बाद ही मुझे पता चलता है, मुझे दिमाग में एक क्या आ जाती है? एक क्या आ जाती है सर? स्केल आ जाती है। उस स्केल से मुझे पता चलता है कि मुझे क्या बताना है, मेरा वैल्यू कितना है। उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? अब मैं थोड़ा बहुत आ गया। सबसे पहली चीज़ जो हम स्केलर्स में नोट करेंगे, जो हम स्केलर्स में याद रखेंगे, वो ये है। पहले स्केलर्स, पहली चीज़ क्या? स्केलर में पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने पहली चीज़ में क्या होता है हमें ज़रूरत, क्या होता है ज़रूरत? स्केलर्स में हमें ज़रूरत होता है बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, कोई शक बेटा? मैग्नीट्यूड को अगर किसी को लिखना होगा, वो बताएगा नंबर इंटू यूनिट इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड, कोई शक जब हम बताते हैं बेटा, जब हम टमाटर लेने जाते हैं या कोई हम उसको बोलते हैं मुझे सब्ज़ी दे दो, लेकिन श्रीनगर से, मुझे सब्ज़ी दे दो लेकिन दिल्ली से नहीं, हम सिर्फ उसको बेटा मैग्नीट्यूड बताते हैं, हम उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते, यानी कि इसमें नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आया समझ में। और जो ये स्केलर्स बेटा होता है, ये जो ओबे करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ कहीं भी स्केलर्स होते हैं ये ओबे करता है बेटा वेक्टर लॉज ऑफ अलजबरा, ये ओबे करता है वेक्टर लॉज ऑफ अलजबरा। फॉर एग्जांपल ये मैं समझाऊंगा बेटा, कुछ ऑथर्स लिखते हैं ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा। सर ये क्या होता है वेक्टर लॉज, सॉरी सिंपल लॉ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मुझे लिखना था बेटा इट ओबेज नॉट लॉज ऑफ अलजबरा बट सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा, सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा। या बेटा या तो मैंने सिंपल लॉज ऑफ, या तो बेटा इट ओबेज, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा इट ओबेज सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा। सर ये सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 2+1 = 3, इसको सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा 4+5 = 9, 2 - 5 = -3, 10 - 4 = 6। ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी बेटा, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा और सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा। आया बेटा समझ में। जितने भी स्केलर्स होते हैं वो इसी कानून से सॉल्व हम करते हैं। जब हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा, जब हम ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा की एग्जाम्पल लिखते हैं, अच्छे से देखना बेटा, जब हम इसकी क्या एग्जाम्पल, इसकी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा की क्या लिखेंगे बेटा एग्जाम्पल, जब